सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आज साइफर जी केस जी की समाअत थी इमरान खान साहब की। तो कमर मेकन साहब इस्लामाबाद से ज्वाइन करें। कमर भाई, क्या सूरत हाल है? आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी साइफर केस की, इमरान खान साहब को जो है वो बेल मिल चुकी है। आगे की क्या सूरत हाल नजर आ रही है? क्योंकि इमरान खान साहब तो अब बाहर आते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि किस्म के केसेस अभी भी पेंडिंग है। बहुत शुक्रिया सलमान दुरानी साहब। आज अहम तरीन केस का जो फैसला आया है, पूरी कौम शायद इसी को देख रही थी और आज बड़ी हलचल थी सुबह से। और जब से कल हमें पता चला कि आज ये केस अहम तरीन लगेगा, क्योंकि एक ही बेंच है, 3 रुकनी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, और जिसकी सरबराही कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला उनके साथ इस 3 रुकनी बेंच में शामिल थे। साइफर के लिहाज से सबसे बड़ी जो अपडेट हुई है वो तो जमानत की है। जमानत अब हो चुकी है इमरान खान साहब की, लेकिन एक और केस जो तोशा खाना नैब केस है, उसके अंदर अभी भी गिरफ्तारी इमरान खान साहब की जो है वो मौजूद है। और अगर देखा जाए कि साइफर में उनकी रिहाई हो चुकी है, तो इस वक्त वो जेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ तोशा खाना का जो नैब केस है उसमें वो गिरफ्तार हैं। और उसमें भी पीटीआई की वकला की टीम से ये खबर सामने आई है कि जल्द कोर्ट से रुजू किया जाएगा और उसमें भी रिहाई के लिए जमानत पर जो है कोशिश की जाएगी। लेकिन जो अहम तरीन चीजें हैं वो बड़ी आज अदालत में हुई, वो इस तरह से कि जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो रिमार्क्स थे जजेस के, स्पेशली जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला के जो रिमार्क्स थे वो बड़ी ही अहमियत के हामिल हैं। हम ये कहें कि आज की सबसे बड़ी खबरें ही वो हैं तो गलत ना होगा, क्योंकि उन्होंने पूरे के पूरे साइफर केस के बखी उधेड़ दिए हैं। वाज़े तौर पर उन्होंने जो सवालात किए प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी साहब के पास, उन सवालात में से किसी का भी कोई मुतमईन कर देने वाला जवाब मौजूद नहीं था। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि साइफर क्या है, साइफर की डेफिनेशन पढ़िए। राजा रिजवान अब्बासी साहब ने साइफर की डेफिनेशन पढ़ी तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि साइफर तब तक साइफर है जब तक वो खुफिया है, जब तक वो कोडेड फॉर्म में है। लेकिन जब उसको डी कोड कर दिया गया तो साइफर साइफर नहीं रहता, वो फिर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। और फिर इसी तरह इमरान खान ने भी कहा था कि हमने इसको डी कोड किया, काबीना की मुशावरत से डी कोड किया, डी कोड करने के बाद फिर उसके जो उसके अंदर चीजें मौजूद थी उनको अपनी जुबान में बाहर बयान किया। तो ये साइफर किसी तरह से बाहर आ जाना, पब्लिक कर देना किसी तरह से भी साबित नहीं होता। दूसरा ये था कि इस साइफर को पब्लिक करने से या साइफर के कंटेंट को पब्लिक करने से दुश्मन मुमालिक को फायदा पहुंचाया गया। तो सबसे बड़ा सवाल जस्टिस मंसूर का ये था कि कोई एक मुल्क ऐसा बताया जाए कि जिस मुल्क को इस साइफर के पब्लिक होने से फायदा हुआ। तो इस सबसे अहम तरीन सवाल का जवाब भी प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी साहब के पास नहीं था, बल्कि उनकी पूरी टीम जो थी वहां पर खड़ी आए बाएं शाएं करती हुई नजर आ रही थी और कहानियां सुना रही थी। जबकि उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि सलमान सफदर साहब ने दलाइल देते हुए ज्यादातर सियासी बातें की हैं, लेकिन जब उनके अपने दलाइल देने की बारी आई तो उस वक्त वो किसी भी एक चीज को डिफेंड करने में नाकाम रहे। तो दूसरी जो सबसे अहम तरीन वजह एफआईआर के अंदर भी बयान की गई कि दुश्मन मुल्क को फायदा पहुंचाया गया, वो भी आज बिल्कुल धड़ाम से ये इल्जाम जो है जमीन पर आ गिरा जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो साबित नहीं हो सका। फिर रिटेंशन ऑफ साइफर के ऊपर बात आई तो पूछा गया कि जब फॉरेन मिनिस्ट्री से साइफर बाहर आता है तो साइफर का जो अथॉरिटी कौन सी होती है जो साइफर को रिसीव करती है या उस डी कोडेड फॉर्म साइफर को जो है वो कैबिनेट के सामने रखती है या उसको अपने पास कौन रखता है, क्या वजीर आजम? तो फिर बताया गया कि आजम खान साहब अपने पास उसको रख सकते हैं, वही अथॉरिटी थे, वही रिसीव करते हैं और उनकी ही जिम्मेदारी होती है साइफर को अपने पास रखना और उसके जो बाकी जितनी भी चीजें हैं उनके डील करना और अपने पास रख के सारे मामलात को कैबिनेट तक पहुंचाना या फिर वजीर आजम को उस मामले में उस मामले के बारे में बताना। तो ये बड़ी अहम तरीन चीजें थी जिनको साबित करने में प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान साहब जो है वो बिल्कुल नाकाम रहे। और अगर एक चीज मैं आपको और बताऊं, अगर आज के फैसला जो आया है जिसमें इमरान खान को जमानत दी गई, इसके तहरीरी फैसले में इन सारी चीजों में से कोई 2-3 चीजें भी फैसले में लिख दी गई कि इन ग्राउंड्स की वजह से हमने जमानत ग्रांट की है, तो फिर याद रखिएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ये फैसले उड़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। और उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट है वो चाहे फिर जो मर्जी फैसला दे दे,
फिर जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा, इवन कि अगर सजा भी सुना दी गई और आज की अहम रिमार्क्स में से कुछ नुकात अगर आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिए, तो फिर नीचे वाला सारे का सारा केस जो है वो मुझे बिगड़ता हुआ, खराब होता हुआ और FIA या प्रोसिक्यूटर या हुकूमत या सहूलतकारों से हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। साइफर केस का जी। क्या उस बयानिए का क्या हुआ, क्या वो जारी रहा? मैंने एक सवाल किया था जैसे ही फैसला आया, तो मैंने सिद्दीक जान साहब मेरे बड़े बड़े प्यारे भाई हैं, उस्ताद हैं, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा फिर वो साइफर का क्या बना, साइफर का प्रोग्राम जारी रहा या फिर उन्होंने कहा शेर अफजल मरवत। तो मेरे ख्याल में सारी अवाम को समझ जाना चाहिए कि साइफर जो है वो चला गया जिधर से आया था। अच्छा कमर भाई, आज का फैसला चूंकि बड़ा खुशाइंद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो आज बड़े खुश नजर आते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो इस तनाजुर में जो लेवल प्लेइंग फील्ड की सदा की गई है सुप्रीम कोर्ट से, वो कैसे नजर आती है? क्या हमें उम्मीद रखनी चाहिए अवाम को कि सुप्रीम कोर्ट उसमें हेल्प करेगी? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने उसने बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दे दी हैं और उस केस को भी एक दिलचस्प और चीज साइफर के बारे में आपके सामने रख दूं, एक और बड़ी अहम दलील जो है वो सलमान सफदर साहब ने दी। फिर मैं लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले पे आता हूं। सलमान सफदर साहब ने आज इन तीनों जजेस के सामने एक नुक्ता बड़ा अहम रखा। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनाने से पहले इंक्वायरी होती है जिसमें गवाहान आते हैं, उनके बयानात रिकॉर्ड होते हैं और पूरा एक मुकम्मल प्रोसेस है। उसके बाद दफात लगाकर फर्द जुर्म लगाई जाती है। लेकिन यहां पर इस मामले में क्या हो रहा है कि सबसे पहले फर्द जुर्म लगा दी और उसके बाद ट्रायल शुरू कर दी और ट्रायल के अंदर फिर अब गवाहान को लेकर आया जा रहा है। तो अगर इंक्वायरी ही नहीं हुई, गवाहान के बयानात ही नहीं लिए गए, तो अब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा पहले से कैसे बना दिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये मिली भगत के तहत फिक्स मैच खेला जा रहा है और बिल्कुल नाइंसाफी पर मबनी जो है वो ये केस बनाया गया। हकीकतन आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि साइफर का केस बिल्कुल बनता ही नहीं था। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल गेन के लिए, इमरान खान को बाहर रखने के लिए, माइनस इमरान खान फार्मूला को कामयाब करने के लिए, लंदन प्लान की कामयाबी के लिए ये सारी चीजें जो है वो की जा रही है। अब आ जाते हैं आपके सवाल, जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला था। आज साइफर की समाअत के दौरान ही जो एडवोकेट हैं और इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, उन्होंने एक नुक्ता सामने उठाया और उन्होंने कहा कि कल हमने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की थी जिसको अभी तक टेकअप नहीं किया गया। तो काइंडली उसको भी देखा जाए, क्योंकि हमारे जो रहनुमा हैं या जो कैंडिडेट्स हैं उनको उठाया जा रहा है। जब भी वो नॉमिनेशन पेपर लेने जाते हैं तब उठाए जाते हैं, या फिर नॉमिनेशन पेपर जमा कराने जाते हैं तब उठाए जाते हैं, और जो जमा करवाने कामयाब हो जाते हैं रात को आकर उनके घरों पर हमले किए जाते हैं और हिरासा किया जा रहा है और कैंपेन से रोका जा रहा है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मुहैया नहीं है। आप काइंडली इस केस को भी टेकअप करें। उसके बाद अब एक कानूनी मामला ये था कि 183(4) के तहत अब कोई भी केस टेकअप करना और नया बेंच बनाना, ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी मजीद 2 सीनियर जजेस के साथ मिलकर 3 रुकनी कमेटी करती है। लेकिन जाते हुए चीफ जस्टिस साहब क्योंकि इस वक्त छुट्टियों पर हैं, तो कायम मकाम चीफ जस्टिस जो हैं अब वो इस वक्त सरदार तारिक साहब हैं। तो उन्होंने जाते हुए एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग के जो मिनट्स हैं उनका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उसमें कहा गया था कि कोई भी अहम नौयत का केस आएगा तो उसको आप टेकअप कर सकते हैं। और फिर ऐसा ही हुआ। नियाजुल्लाह नियाजी साहब की दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड की कल की दायर की हुई दरख्वास्त को भी टेकअप कर लिया गया और आधे से पौने घंटे बाद ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। एक दूसरी बड़ी खबर जो है आज अच्छी ये आई थी। फिर उसके बाद ये भी ऑब्जर्वेशन दी और फैसला दिया कि अब ये सारा मामला, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करें और जो इदारे, जो डिपार्टमेंट्स, जो लोग, जो सहूलतकार ये चीजें कर रहे हैं, रोक रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन तमाम तर शिकायतें उनके खिलाफ जो है मौजूद हैं पूरे मुल्क से, वो इलेक्शन कमीशन सुने और तहरीक इंसाफ के इन शिकायत का अजाला करे। तो अभी अंदर इसी लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले पर इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो मीटिंग जारी है और उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से वाज़े ज़ाब्ता अखलाक जो इस मामले पर जारी किया जाएगा और ये तमाम जो इस वक्त फसाइयत मुल्क के अंदर जारी है कैंडिडेट्स के ऊपर, वो जल्दी ही रुक जाएगी। साइफर जेल ट्रायल के हवाले से तो जो मीडिया का है बिल्कुल अलाउ नहीं था अंदर,
तो जी। अब चूंकि वो चीज ही उड़ गई है, जमानत उसमें हो गई है, तो अब सिर्फ आपके कहने का मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ तोशा खाना वाला मामला रह गया है। तो क्या अब मीडिया को जी, अलाउ बिल्कुल। है जेल में जो है वो ट्रायल जो भी होगा उससे मुतल्लिक कवर करने? नहीं, उसमें एक इशू, अहम कानूनी नुक्ता ये है कि जो ट्रायल कोर्ट है, उसने ये अहकामात जारी कर रखे हैं कि जो इन कैमरा जो है ये सारी की सारी समाअत होगी और इसको मीडिया पर नहीं दिखाया जा सकता जब तक इसको चैलेंज नहीं किया जाता साइफर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। साइफर केस या फिर ये तोशा खाना केस के हवाले से? साइफर केस के हवाले से, तोशा खाना के हवाले से कवरेज हो सकती है, उसमें ओपन ट्रायल है, उसमें कोई इन कैमरा नहीं है। लेकिन चूंकि साइफर केस में अब इमरान खान जमानत पर है, तो अब ये मामला मेरे ख्याल में दोबारा हाई कोर्ट में आएगा, जिसको सलमान अकरम राजा साहब ने ऑलरेडी चैलेंज कर रखा है कि ये ओपन ट्रायल होना चाहिए, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले से हुक्म दिया था। लेकिन बाकी सारे ओपन ट्रायल हैं। लेकिन ये जेल ट्रायल होने की वजह से वहां पर सख्तियां और पाबंदियां इस तरह की लगाई गई हैं कि सहाफियों को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, इस साइफर जेल ट्रायल का फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है? साइफर जेल ट्रायल का देखिए फ्यूचर जो है वो मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा। आज के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। आज का फैसला जब तहरीरी फैसला आएगा उसको देखते हुए फिर कुछ कहा जा सकता है कि आगे फ्यूचर में इस केस का क्या बनेगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अगर वो अहम तरीन ऑब्जर्वेशन या वो पॉइंट्स आज के फैसले में लिख दिए गए जो आज साबित नहीं कर सके प्रोसिक्यूटर एफआईए राजा रिजवान अब्बासी साहब, तो फिर साइफर का कोई भी फ्यूचर जो है वो मौजूद नहीं है और इस मामले को मजीद लिंगर ऑन करके रखना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब अंदर अभी मेरे ख्याल में और भी रहेंगे, उनको जल्दी बाहर नहीं आने दिया जाएगा क्योंकि उनके ऊपर मजीद केसेस मौजूद हैं और तोशाखाना नैब केस में इस वक्त उनकी गिरफ्तारी जो पहले से डाली गई है, उसमें अभी वो गिरफ्तार है। ये मामला तो साइड पर, वो जो नाअहली वाला इमरान खान से मुतल्लिक एक मामला था, अब वो जो है उसके बारे में क्या वजाहत है? देखिए, नाअहली वाला जो मामला है इमरान खान साहब का, वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी किया कि इमरान खान की जो दरख्वास्त थी नाअहली खत्म करने की और सजा को कलअदम करार देने की, वो उन्होंने नाकाबिल समाअत करार देते हुए चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये फैसला सुनाया कि वो मुस्तरद कर दी गई। यानी कि इमरान खान की नाअहली भी आज इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं वो बरकरार है और उसके साथ साथ उनकी सजा भी बरकरार है। लेकिन तोशाखाना फौजदारी केस में ये सजा सुनाई गई थी। इसमें इमरान खान साहब ऑलरेडी जमानत पर थे और उसके बाद साइफर में गिरफ्तार कर लिया गया था। आज जैसे साइफर में जमानत हुई तो उससे पहले तोशाखाना में गिरफ्तार किया हुआ है। तो ये जो नाअहली का मामला है, अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही इंट्रा कोर्ट अपील में जाने के इम्कानात हैं और वहां से मुझे ये भी मामला जो है उड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसमें भी कोई 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 ज्यादा दिन मेरे ख्याल में लगने नहीं चाहिए अगर मेरिट्स पर और आईन और कानून के मुताबिक इस केस को सुन के जल्दी फैसला सुनाया जाए तो। आपका ओपिनियन, क्योंकि आप एक बड़े मुस्तनद किस्म के कोर्ट रिपोर्टर हैं, लेकिन ज़ाहिर है हर कोई अपना ओपिनियन भी रखता है कि क्या नज़र आ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब आपको बाहर आते नज़र आ रहे हैं? अम, देखिए, जो हालात हैं, इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक नहीं नजर आ रहा है बाहर 8 फरवरी से, कम से कम 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब बाहर आते हुए। लेकिन आज के तहरीरी फैसला जो कि इनका तहरीरी फैसला था सुप्रीम कोर्ट का आज का जमानत के केस का, उसके बाद मुझे बहुत सारी चीजें शायद उम्मीद है कि बदलती भी हमें नजर आएंगी और इमरान खान साहब अगर उस केस के अंदर आज कुछ ग्राउंड्स लिख दी गई जिन ग्राउंड्स के ऊपर जमानत दी गई है, तो फिर मेरे ख्याल में साइफर केस का भी कोई ज्यादा नहीं है। तोशाखाना की जो नाअहली है, ये वाला जो आपका सवाल है बड़ा है, मैं नाअहली का जो मामला है ना, मुझे सुप्रीम कोर्ट जाता हुआ भी इसलिए नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ और इमरान खान अब दोनों जो हैं वो एक जगह पर लाकर खड़े कर दिए गए हैं और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा और वहां से कुछ रिलीफ मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंट्रा कोर्ट अपील अगर मंजूर होगी और केस मेरिट्स पर लगा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की नाअहली और सजा कलअदम होने के कभी इम्कानात भी मौजूद हैं। कमर मैकन, आपका बहुत शुक्रिया। आप सुप्रीम कोर्ट से हमें रिपोर्ट कर रहे थे आज। बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिली होंगी। कमर, थैंक यू वेरी मच।